मुझे इतना सोचने की क्या गलती होगी? अगर मैं छोटा हूँ तो मेरे सवाल इतने बड़े क्यों हैं? हवा में सिर्फ बारिश की आवाज थी, कोई जवाब नहीं आया, पर भीतर एक आवाज उठी। मैं बदलूंगा, मैं बहुत कुछ बदलूंगा। और ये संकल्प आने वाले वर्षों की दिशा बन गया। भीमराव अब उम्र में आगे बढ़ रहे थे और उनके मन में बचपन की चोटें अभी भी कच्ची थीं। वे जान चुके थे कि इस समाज के रास्ते सामान्य लोगों के लिए आसान नहीं है और उनके लिए लगभग बंद। लेकिन उन्होंने वही किया जो कमजोर मनुष्य शायद सोच भी ना सके। उन्होंने लड़ाई का मैदान चुना, किताबें। भीम, इतना क्यों पढ़ते हो बेटा? बाकी बच्चे शाम को खेल रहे हैं। बाबा, मैं खेल सकता हूँ, पर खेल कर क्या मिलेगा? पढ़कर शायद मैं बदल सकता हूँ वो सब जो मुझे चोट देता है। भीम फिर किताबों में खो गया। भीमराव अब बॉम्बे, मुंबई में थे। स्कूल बड़ा था, बच्चे अधिक सभ्य लगते थे, पर छुआछूत का दानव यहाँ भी मौजूद था। एक बार विज्ञान का प्रदर्शन था, बच्चे प्रयोग कर रहे थे। भीमराव अपने ग्रुप के पास पहुंचे ही थे कि एक बच्चा चिल्लाया, अरे भीम, मत छूना, हमारा सामान अपवित्र हो जाएगा। हाँ, इसे दूर रखो, ये अलग है। अलग? कैसे? क्या मेरे हाथ तुम्हारे हाथों जैसे नहीं? क्या मेरा खून लाल नहीं? बच्चे चुप हो गए। शिक्षक दूर से देख रहे थे, पर कुछ बोले नहीं। भीमराव उस दिन घर लौटे तो उनके कपड़े तो सूखे थे, पर मन बिल्कुल भीगा हुआ था। पर उसी स्कूल में एक शिक्षक थे, कृष्ण काशीबा। उन्होंने भीमराव को बुलाया। भीम, आज तुम्हारी आंखें बुझी बुझी क्यों हैं? भीमराव ने पहले चुप्पी साधी, फिर टूट पड़े। गुरुजी, क्या मैं सच में अलग हूँ? क्या मैं मनुष्य नहीं? अगर मैं इतना बुरा हूँ, तो फिर भगवान ने मुझे दिमाग क्यों दिया? कृष्ण काशीबा हिल गए, उनकी आंखों में आंसू थे। नहीं, जो ये दुनिया नहीं देख पा रही है, मैं देख रहा हूं। तुम पत्थर नहीं, अग्नि हो। और याद रखना, अग्नि चाहे कितनी भी रोकी जाए, चलने का रास्ता खुद बना लेती है। लेकिन याद रखें, ज्वाला जहां सब कुछ स्वाह कर सकती है, वही रोशनी का स्रोत भी हो सकती है। तुम्हें ये चुनना है कि अपने अंदर आग का तुम कैसे प्रयोग करते हो। ये वाक्य भीमराव की जीवन यात्रा का प्रारंभिक ईंधन बन गया। अरे गुरु में पड़ गए यार। एक रात पिता ने देखा। भीम, सो क्यों नहीं जाते? बाबा, एक बात बताऊं? हाँ बेटा, बताओ। सब कहते हैं ये समाज बदल नहीं सकता, पर बाबा, क्या कोई मनुष्य अपने विचार बदल नहीं सकता? बेटा, अगर कोई बदल सकता है तो तुम। मैं बस यही विश्वास लेकर जीता हूँ। समय बीतता गया। भीमराव की पढ़ाई देखकर कई उच्च अधिकारियों का ध्यान उन पर गया। एक दिन घर में डाक आई। भीम, बेटा, तुम्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अवसर मिला है, अमेरिका में। माँ, क्या मैं सच में जाऊं? हाँ बेटा, और जितनी चोटें तुम्हें मिली हैं, उन सबको किताबों में दबा देना। वो रात भीमराव के जीवन की सबसे लंबी, सबसे चमकीली रात थी, क्योंकि पहली बार उन्हें लगा कि उनका भविष्य
कहीं दूर चमक रहा है। क्या घंटे चलो? आधा घंटा, आधा घंटा पूरा बना। समुद्र बड़े लोगों के लिए रोमांच होता है, पर छोटे लोगों के लिए डर। पर भीमराव के लिए ये दोनों ही नहीं था। अमेरिका की धरती पर कदम रखते ही भीमराव